हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत रत्न के बारे में, यानी कि ये जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है भारत रत्न, उससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल फॉर्म में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। ये भारत रत्न क्या होता है उससे पहले जो है यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियोस पूरा देखें और देख करके जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न की बात है तो ठीक है, भारत रत्न की अगर बात करते हैं तो ये जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न को माना जाता है। अब हम हर एक पॉइंट्स को, हर एक पहलू को जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो है यहाँ से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर इसकी बात करें तो इसकी बात ये है भारत रत्न का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, कब जो है भारत रत्न जो है स्टार्ट किया गया देना। याद रखिएगा ये जो भारत रत्न है ये जो है 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1954 से जो है ये देना प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा दिया जाता है तो याद रखिए कि ये जो है बाय द प्रेसिडेंट दिया जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ये चीज़ समझिएगा, जो भारत रत्न का जो सम्मान है वो किसी व्यक्ति को जो है क्या किया जाता है, जब प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को जो है सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि इन व्यक्तियों को देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति उनको जो है ये दिया गया था। इसका देने की जो प्रारंभ है, यानी कि देने की जो प्रक्रिया है वो 2 जनवरी 1954 से जो है प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें इसके सम्मान के लिए कौन कौन से ऐसे व्यक्ति एलिजिबल हैं, अगर हम दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो वो है पात्रता की। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके लिए पात्र हैं, तो याद रखिएगा सभी भारत के नागरिक, यानी कि अब उसके लिए कंडीशन है कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा कि सभी लोग, हर एक व्यक्ति जो है उसके लिए पात्र है, लेकिन बशर्ते उसके लिए एक क्षेत्र डिसाइड किया गया, अगर उस क्षेत्र में जो है विशेष कार्य किया है तो। लेकिन ये जो पात्रता है वो किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति जो पात्र होगा जो किसी विशेष क्षेत्र में, अभी हम क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो उन क्षेत्रों में यदि विशेष योगदान दिया है, अहम योगदान दिया है, तो वो जो है इस सम्मान को प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो है सभी नागरिकों को जो है ये दिया जाएगा। सभी नागरिक जो है इसके लिए हकदार होंगे। ये जो है किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है विभेदीकरण करके नहीं दिया जाएगा। सभी नागरिकों को जो उसके लिए एक विशेष क्षेत्र हम अभी बताएंगे, यदि उस क्षेत्र में अहम योगदान दिया है तो वो जो है ऐसे सम्मान को, ऐसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने का हकदार होगा। अब यहाँ पे हम जो है जो क्षेत्र की बात करते हैं, यदि हम क्षेत्र डिसाइड करने की कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा यदि कोई व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दिया हो, ठीक है, कला हो गया, उसके बाद जो है साहित्य हो गया, कला हो गया, उसके बाद साहित्य हो गया, खेल हो गया, कला, साहित्य, खेल, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो है यदि वो क्या किया है, अहम योगदान या विशेष योगदान ऐसे व्यक्ति ने दिया है, तो वो जो है उसे या ऐसे नागरिक सम्मान को पाने का अधिकार होगा। उसे जो है किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज़ और समझिए कि ये जो सम्मान है ये 2 जनवरी 1954 में केवल जो है जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था। लेकिन 1954 में जो है, 1955 में जो है, याद रखिएगा मरणोपरांत जो है ऐसे सम्मान को दिया जाने लगा। तो याद रखिएगा 1954 में जब इसकी प्रारंभ हुई तो जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था केवल, लेकिन 1955 से जो है मरणोपरांत यानी मरने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों को जो यहाँ पे क्षेत्र दिया है कला, साहित्य, खेल, विज्ञान के
अगर क्षेत्र में एक अहम योगदान या विशेष योगदान वह प्रदान किया है तो वहाँ जो है ऐसे व्यक्ति को विशेष नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आई होप इतने जो है पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है कब कब दिया जाता है, यानी कि ये पुरस्कार जो है कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष जो है ये जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को जो है दिया जाता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्ष दिया जाए। कई बार जो है यदि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अहम योगदान नहीं दिया है उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है गैपिंग भी हो सकेगा। हम सारे नाम अभी हम आपको जो है नोट करवा देंगे। यहाँ पे फ़िलहाल ये समझिए कि ये जो है प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट होना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। और पुरस्कार के तौर पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या क्या दिया जाता है, तो एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि इस पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है, प्रेसिडेंट के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तथा एक पदक दिया जाता है। ये जितने भी हम पॉइंट यहाँ पे नोट करवा रहे हैं ये सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक जो है पदक दिया जाता है। और एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। ये चीज़ समझिए, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे जो एक आर्टिकल भी आपको समझ लेना ज़रूरी है। आर्टिकल 18(1) के अनुसार जो है, याद रखिएगा, आर्टिकल 18(1) के अनुसार जो है अगर कोई व्यक्ति जो है ये नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे ये चीज़ जो है भारत रत्न द्वारा सम्मानित नहीं लगा सकता है। ये चीज़ समझिएगा। 18(1) जो है ये 18(1) के अनुसार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके अनुसार ये है कि इसे जो है पद के रूप में यानी कि जो है स्पेशल आगे या पीछे नाम के नहीं लगा सकता है। लेकिन यदि वो चाहे, ठीक है, तो वो किसी भी कार्ड या विजिटिंग कार्ड के पे ये जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है ये लिखवा सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझिए, ये नाम के आगे पीछे नहीं लिखवा सकता, लेकिन जो है किसी पत्र या विजिटिंग कार्ड पे जो है ये लिखवा सकता है कि वो भारत रत्न पुरस्कार का भागी रहा है या प्राप्त किया है। तो ये जो समझिए। उसके बाद ये जो भारत रत्न सम्मान है 13 जुलाई 1977 को जो है 13 जुलाई 1977 को जो है जनता सरकार मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा जो है इसे क्या कर दिया गया, इसे जो है बंद कर दिया गया। यानी कि जो है ये जो भारत रत्न सम्मान था 1977 में 13 जुलाई 1977 में जनता सरकार यानी कि उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय जो इसको बंद कर दिया गया। अब क्या वहाँ पे कह करके बंद किया गया, यहाँ पे ये चीज़ था कि आर्टिकल इनके अनुसार जो है इनके महान्यायवादी जो थे उनके अनुसार जो है आर्टिकल
के क्लास 2 और 3 1 2 3 का जो है वायलेशन करता है, इसे क्या करके जो है इसे बंद कर दिया गया। लेकिन 1955 में जो है 1955 में एक केस आता है, याद रखिएगा 1955 में एक केस है जिसके माध्यम से जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया। वो जो है केस का नाम क्या है, याद रखिएगा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1995 में जो है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है वाद आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है वैलिड है, यानी कि भारत रत्न के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है उसे जो है वैध करार उच्चतम न्यायालय ने उसे दिया। और ये भी कहा साथ ही कि ये सम्मान जो है खिताब के तौर पर नहीं, यानी कि ये जो है खिताब के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है एक सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो सम्मान है इसी के वजह से यहाँ पे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि कब ये स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा जो है ये किसके सरकार में बंद कर दिया गया, किस ईयर में बंद किया गया, फिर कब चालू हुआ और कौन से ऐसे केस में जो है इसे फिर से जो है कोर्ट के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो इसे वैलिड करार किया गया। ठीक है, ये सारे चीज़ पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद जो है एक चीज़ और समझिए कि अगर मान लीजिए कि जो भारत रत्न सम्मान का जो प्राप्तकर्ता हैं उनके क्या जो प्रिविलेजेस मिले हैं, यानी कि उनके जो क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो ये चीज़ समझिएगा, उनको जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से विशेषाधिकार हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट्स है ये है कि वो जो है देश में निःशुल्क विमान यात्रा, ठीक है, यानी कि जो है निःशुल्क जो है विमान यात्रा यदि करते हैं, यदि वो जो है ट्रेन में यात्रा करते हैं तो निःशुल्क ट्रेन यात्रा की बात करते हैं वहाँ पे। तो ये भी 2 चीज़ें हो गई, निःशुल्क विमान यात्रा, ट्रेन यात्रा, या पेंशन भारत के द्वारा भारत के बराबर जो है, यानी पेंशन भारत के प्रधानमंत्री के बराबर जो उनके वेतन का आधा, यानी कि जो है प्रधानमंत्री के वेतन का आधा जो उनको पेंशन मिलेगा। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। कोई भी मीटिंग सत्र या ये जो है किसी भी संसद की कोई भी मीटिंग हो या कोई भी सत्र हो वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, या जेड सुरक्षा यदि आवश्यक हो तो प्रदान किया जाएगा, या जो है जब भी जो गणतंत्र दिवस होगा, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जब भी आता है हर ईयर में, वहाँ पे जो ये विशेष अतिथि के रूप में जो है इन्हें जो है वहाँ पे उपस्थिति का जो है विशेषाधिकार मिला है। और इन्हें जो है वीवीआईपी का दर्जा जो है भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वीवीआईपी का दर्जा भी इन्हें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इतने पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो कौन कौन से ऐसे जो है ऐसे लोगों को जो इम्पोर्टेंट, हम सबकी बात नहीं करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट लोगों की बात करेंगे जिनको जो है ये क्या मिला था, भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। अब हम जो है देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिन्हें जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और वो भी पॉइंट सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है किन किन व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को जो ये सम्मान जो है से नेहरू के शासनकाल में जो किन किन लोगों को जो है दिया गया था। तो याद रखिएगा पहला जो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है राजा जी जिनको जाना जाता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी जिनको जो है राजा जी उपनाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो पंडित नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय जो है ये उस दौरान जो है राजा जी जिनका उपनाम है राजगोपालचारी भी कहते हैं, उनको जो है प्रदान किया गया था। ये कब किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा कि 1954 में जो है इन्हें
1954 में जो है इस सम्मान को जो है प्रदान किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा ये किस क्षेत्र से बिलोंग कर, मतलब किस क्षेत्र से हैं ये, तो ये जो है तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से राजा जी गोपालचारी, जिसको राजगोपालचारी के नाम से जानते हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा ये जो है प्रथम गवर्नर जनरल से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, जिनका उपनाम राजा जी है, उनको जो 1954 में दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। और ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नंबर 2 अगर बात करें, दूसरे नंबर पे जो है किसे प्रदान किया गया था? दूसरे नंबर पे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा ये जो दूसरे थे जिन्हें जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको भी जो है 1954 में जो है, इनको कब प्रदान किया गया था? तो 1954 में जो है इनको भी ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रदान किया गया था। अब चूंकि ये कौन थे, इनका ये भी जो है तमिलनाडु के थे, यानी कि ये भी कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। अब इनका योगदान क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो है 5 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में बनाना चाहिए कि दूसरा जो ये सम्मान था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में तमिलनाडु के जो रहने वाले थे उनको जो ये पुरस्कार दिया गया। ये जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, लेकिन द्वितीय राष्ट्रपति के तौर पे भी इन्होंने काम किया। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरे नंबर पे जो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, इनको दिया गया था। इनको भी 1954 में जो है प्रदान किया गया था। इनको भी जो है 1954 में ही प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो है, ये जो पुरस्कार है इनको भी 1954 में प्रदान किया गया था। इनको किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा ये भौतिकी, ये भी, चूँकि ये भी एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु के थे, ये भी जो है तमिलनाडु के ही थे, ठीक है। किस क्षेत्र में? याद रखिएगा इन्हें जो है भौतिकी क्षेत्र में जो है यानी कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है इनको प्रदान किया गया था। याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद जो है एक चीज़ समझिए कि ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं और 28 फरवरी इन्हीं के नाम पर जो है, यानी कि इनका जन्म दिवस जो है 28 फरवरी को हुआ था, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये सारे कुछ एडिशनल पॉइंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर भगवान दास, ठीक है। डॉक्टर भगवान दास को जो है 1955 में मिला था, ठीक है।
डॉक्टर भगवान दास को 1955 में मिला था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूपी के रहने वाले थे। ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे। किस क्षेत्र में इनका योगदान था? तो याद रखिएगा, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखिएगा, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है जो ये डॉक्टर भगवान दास हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जिनको मिला था। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां नंबर जो है, याद रखिएगा, जो 5वां नंबर के सम्मान प्राप्त करने वाले थे वो है डॉक्टर मोझागुंडम विश्वेश्वरैया। डॉक्टर मोझागुंजम विश्वेश्वरैया। डॉक्टर मोझागुंजम विश्वेश्वरैया, जिसे जो है बेगारदा पुरुष के नाम से, बेगारदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको जो है ये सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, इनको सम्मान जो है 1955 में जो है ये प्रदान किया गया था। 1955 में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस जो है 15 सितंबर, इनका जन्म दिवस यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनका जन्म दिवस जो है 15 सितंबर को है, जिसके रूप में यानी कि इंजीनियर दिवस या इंजीनियरिंग दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो ये जो है हमने यहाँ पे जो है 5 ऐसे लोगों के लिस्ट हमने बताया, ठीक है, जिनको जो है यहाँ पे माना गया, पाया गया। ठीक है, अब चूँकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो है प्राप्त किए, जो नागरिक सम्मान प्राप्त किए गए थे, लेकिन अब जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के ही बताएंगे जिनके संबंधित जन्म दिवस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम उन्हीं लोगों को बताएं कुछ इम्पोर्टेंट, जिनको जो है जिनके जन्म दिवस से रिलेटेड जो है कोई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है हम 6वें नंबर की बात करेंगे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो प्रधानमंत्री जब थे तो उस दौरान जो है इनको मिला था। उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट जैसे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर रहें, जिनके जन्म दिवस को जो है एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है लगभग। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है कि मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है 1963 में जो है ये 1963 में जो योगदान प्राप्त हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो ये जो है याद रखिएगा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति थे। और इन्हीं की जो है कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है 1963 में जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ था। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान ही जो है इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को जो है को भी मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को जो है ये चीज़ मिला था। अब चूँकि ये जो है ये यहाँ से अब तक 6 जो है हमने जो बताया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे जो इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री हो जाती हैं, उनके दौरान यानी उनके कार्यकाल में जो है किन लोगों को मिला था, तो उसमें इम्पोर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री, जिसे मैन ऑफ द पीस के नाम से
शांति के व्यक्ति या जी मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है। 1966 में जो है इन्हें मिला था। 1966 में जो है ये पुरस्कार, ये सम्मान जो है इन्हें प्राप्त हुआ था। ये जो दूसरे, ये कहाँ के रहने वाले थे याद रखिएगा, ये जो है यूपी के रहने वाले थे। और ये जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये जो क्या थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। और यही ने एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। तो याद रखिएगा इनका स्लोगन है जय जवान जय किसान, जिसे 1966 में जो यूपी के रहने वाले थे, इनको मैन ऑफ द पीस भी कहा जाता है, उनको जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है खुद जो है इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है, इंदिरा गांधी को भी मिला था ये सम्मान। इंदिरा गांधी को जो है कब ये मिला था सम्मान, ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, राष्ट्रीय, देखिए ये यूपी के रहने वाले थे, याद रखिएगा पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ पे हम लिख देते फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के रहने वाली थी, तो ये जो है यूपी की रहने वाली थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है मिला था 1971 में। ठीक है, 1971 में मिला था। इन्हें जो है एक और नाम से जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 24 जनवरी को ही, इनका जन्म दिवस जो है 24 जनवरी को जो है बालिका दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, इनको आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये पहले विदेशी थे, नेल्सन मंडेला को भी जो मिला था, तो याद रखिएगा ये जो है साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के थे, ये पहले विदेशी थे जिनको जो है, इनको जो है साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनको जो है साउथ अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को जो है मिला था, कौन से ईयर में मिला था ये भी हम देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में जो है मिला था। सॉरी, खान अब्दुल, ये सेकंड जो है विदेशी थे, फॉरेनर। ठीक है, जिनको जो है 1971 में जो है ये मिला था। इससे पहले जो है फर्स्ट जो है वो जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है मिला था। तो ये जो है फर्स्ट जो है फॉरेनर थे, प्रथम विदेशी जो है खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिनको जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में ही मिल गया था। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, याद रखिएगा 1987 में ही इनको पहले ही मिला था। ये कहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान के। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे जो है पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें जो है देश का यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पे थे नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के थे, जिसे साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। 1971 में जो है इन्हें पुरस्कृत या सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स है आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये भी समझिए कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, उनका जो जन्म दिवस है 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये सारे कुछ एडिशनल पॉइंट जो है यहाँ पे थे, उसको आपके दिमाग में होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं जिस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी कि जिस दौरान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके दौरान जो है 32वें नंबर पे जो है अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इनको जो है 1997 में 1997 में जो है प्रदान किया गया था। 1997 में जो है प्रदान किया गया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। और एक चीज़ और समझिए, ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ये भी समझिएगा, ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे और जो है फर्स्ट जो है वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ये दो चीज़ें जो यहाँ पे एडिशनल हैं, इनको जो है 1997 में जो है ये चीज़ प्रदान किया गया था, ठीक है। इनका निधन जो है 2015 में किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी ये सम्मान प्रदान किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 1991 में। इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था 1997 में जो है 1991 में इनको दिया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है 1999 में दिया गया था। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। उसके बाद पंडित रविशंकर, जिसको सितार वादक के क्षेत्र में जो है दिया गया था। पंडित रविशंकर को जो है सितार वादक जो थे, ठीक है, ये जो है इसके क्षेत्र में जो है दिया गया था। ये भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। उसके बाद जो है लाल दीनानाथ मंगेशकर को पार्श्व गायक के रूप में दिया गया था। चिंतामणि नागो रामचंद्र को भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में दिया गया था। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है 2015 में जो है दिया गया था। 2015 में दिया गया था। ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU के नाम से जानते हैं, उनके संस्थापक थे, ठीक है। इनका काफ़ी अहम योगदान था शिक्षा जगत के क्षेत्र में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे और इनका नारा था, स्लोगन था सत्यमेव जयते। ये चीज़ समझिएगा, ये सत्यमेव जयते जो है स्लोगन इन्हीं का था। और ये जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? UP के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनका नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये समझिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान इनका स्लोगन था। और इनको जो है 2015 में ये सम्मान दिया गया था। इनको जो है 2015 में ये सम्मान दिया गया था। ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 11वें प्रधानमंत्री थे, 11th प्राइम मिनिस्टर थे। और इनका जन्म दिवस जो है सुशासन दिवस के रूप में जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है,
ठीक है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट भारत रत्न प्राप्तकर्ता, ठीक है, जिसके बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया। और आज का ये वीडियो जो है हर एक, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो यदि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया।